हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आप लोग अच्छे होंगे, मैं ये आशा करता हूं। देखिए, हम जो कर रहे हैं इसमें प्रश्नावली 3.3 को सॉल्व कर रहे हैं। तो इससे पीछे वाले वीडियो में हमने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के चारों क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। इसमें जो करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। तो निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म को बनाइए। मतलब ये समस्या दे रखा है और इसको रैखिक समीकरण के युग्म बनाना है, फिर उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। और क्वेश्चन में लिखा है यदि इस उनका अस्तित्व हो तो मतलब ये भी चेक करना है कि इनका अस्तित्व हल आएगा या नहीं आएगा। ठीक है सॉरी। फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। तो आइए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। तो वो भिन्न क्या है? तो आपको सबसे पहले लिखना है कि हम 2 का फर्स्ट नंबर सॉल्व कर रहे हैं। 2 का फर्स्ट नंबर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, आप उत्तर में लिख लेना। अब आप बताओ सबसे पहले भिन्न होता क्या है। तो भिन्न होता है अंश बटे हर। आपको यह पता होगा। तो लिखेंगे माना कि भिन्न का अंश, या सीधा अंश भी लिख सकते हैं, x मान लेते हैं और हर को मान लेते हैं हम क्या, y। तो भिन्न क्या हो जाएगा, आप बताओगे भिन्न क्या होगा। अंश बटे हर मतलब x बटे y हो जाएगा। यहां कोई दिक्कत? अब देखो प्रश्न के प्रथम शर्त में क्या बोल रहा है, हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें। तो भाई अंश में एक जोड़ना है और हर में से एक घटा देना है, तो भिन्न तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक में बदल जाती है। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे प्रश्न के प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त से। ठीक है, क्या है, तो अगर हम भाई मेरे अंश में एक जोड़ दे तो x+1 हो जाएगा, क्योंकि अंश तो आपका x है। और हर में से एक घटा दे तो हर में से y-1 हो जाएगा। और अंश बटे हर भिन्न हो जाता है। ठीक है, अंश में एक जोड़ दिया, हर में से एक घटा दिए, तो ये भिन्न हो गया। लेकिन ये भिन्न किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, क्वेश्चन में बोला जा रहा है। क्लियर है ना, यहां तक कोई दिक्कत? अब इसको सॉल्व कर लोगे आप। कैसे सॉल्व करोगे, बहुत इजी मेथड है। बट्टे में नहीं है कुछ है तो 1 लगा देंगे और इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे। तो इसको इससे गुना करोगे तो x+1 हो जाएगा और इसको इससे गुना करोगे तो y-1 हो जाएगा। ठीक है, अंक को एक साइड कर लो और xy को एक साइड कर लो। तो ये x है और ये y इधर आएगा, बाएं साइड आएगा तो माइनस का y हो जाएगा। और इधर -1 पहले से है, 1 इधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से एक समीकरण आ जाएगा x - y = -2। ये हो गया समीकरण आपका फर्स्ट। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जो बोला जा रहा है, फिर से बोला जा रहा है क्या, कि यदि हर में एक जोड़ दे तो यह भिन्न 1/2 हो जाता है। अब दूसरा शर्त क्या बोला जा रहा है, दूसरा शर्त तो हम लिख सकते हैं प्रश्न के द्वितीय शर्त से। क्या बोला जा रहा है, अंश में कोई छेड़छाड़ नहीं किया और हर में क्या जोड़ दिया, 1, तो y+1 हो गया। देखो आपको कंफ्यूज नहीं होना है ना, हर में एक जोड़ दे तो भिन्न किसके बराबर हो जाता है, तो भिन्न हो जाता है 1/2 के बराबर। ये कहानी है आपका। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे गुना करो तो 2x और इसको इससे गुना करोगे तो y+1 हो जाएगा, है ना। अब देखो यहां से 2x और y को बाएं साइड ले जाओगे तो माइनस में आ जाएगा, =1। ये हो गया आपका समीकरण सेकंड। कोई दिक्कत? तो यहां से आपका समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड दोनों मिल चुका है। तो अब आप लुप्तीकरण विधि से या विलोपन विधि जो बोला जा रहा है उससे आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। लेकिन उससे पहले यह भी बोला जा रहा है कि इसका अस्तित्व है या नहीं है, वो चेक करने के लिए। तो आप a1/a2 चेक करोगे इसका अस्तित्व है या नहीं है। तो आप बोलो a1/a2 क्या होता है, तो a1/a2 होता है x का गुणांक। तो x का बगल वाला यहां है 1 और यहां x का बगल वाला 2। ठीक है, अब b1/b2 भी चेक करोगे, b1 होता है y का गुणांक, यहां है -1
और यहाँ भी है -1, और ये कट कर आ जाएगा 1। तो देखो ये दोनों इक्वल नहीं है, और जब इक्वल नहीं होते हैं, बराबर नहीं होते हैं, तो क्या होता है, इनका जो हल होता है प्रति, मतलब इसका जो ग्राफ बनता है प्रतिच्छेदी बनता है। हल कितना होगा, केवल और केवल एक। तो इसका, इस दोनों का अस्तित्व है, आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। तो इसका अस्तित्व है, ठीक है। तो ये आप चेक भी कर सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ये बाद मतलब कहीं साइड में भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो यहां से अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल कर लेंगे। अब विलोपन विधि से क्या, कैसे करते हैं कि हम जिसको काटना चाहते हैं उसका गुणांक सेम कर लेते हैं। तो देखो यहाँ y का गुणांक -1 है, यहाँ भी y का गुणांक -1 है, मतलब y का गुणांक सेम है, ठीक है। तो हम सीधा सीधा ये करेंगे, समीकरण फर्स्ट माइनस समीकरण सेकंड कर लेंगे। माइनस क्यों करेंगे, दोनों का साइन भी सेम है, इसीलिए हम माइनस कर लेंगे। तो समीकरण फर्स्ट जो है x माइनस वाई बराबर -2 है ना। और समीकरण सेकंड जो है भाई मेरे 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 है। अब माइनस साइन के कारण ये साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये y से तो y कट गया, और -2x में से x जाएगा तो माइनस का x बचेगा, है ना। और यहां बचेगा -1 और -2 -3, और माइनस से माइनस कट जाएगा, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई मेरे, 3 आ गया। कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ किसी समीकरण में x का वैल्यू रख दो, y का वैल्यू आ जाएगा। तो हम चलो यहां आपको दिख रहा होगा समीकरण 2 ही में रख देते हैं। तो लिखोगे समीकरण 2 में x बराबर 3 रखने पर, ठीक है। अब जैसे ही रखोगे समीकरण 2 में, तो 2 इंटू एक्स के जगह पे आ जाएगा 3 माइनस वाई बराबर 1। अब इसको सॉल्व करना बहुत ही इजी है, आप सॉल्व इजीली कर सकते हो। कैसे करोगे, तो 3 दूना 6, और ये इधर 1 ले आओगे तो माइनस में, और ये y को इधर ले आओगे तो y। तो यहां से आप देख पा रहे हो y इक्वल टू क्या गया, 6 में से गया 5 आ गया, है ना। तो x का वैल्यू और y का वैल्यू निकल चुका है, और हमें अब निकालना है भिन्न। तो भिन्न क्या था अपना, तो भिन्न था, हम लिखेंगे अतः भिन्न इक्वल टू अंश बट्टे हर, मतलब y x बट्टे y। तो x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू 5 है। यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, ठीक है, आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड सबसे पहले पढ़ते हैं क्या क्वेश्चन नंबर सेकंड है। तो यहां हम लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, 2 का सेकंड। अब देखो क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड आप ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोला जा रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व, फिर 10 वर्ष पश्चात, पूर्व मतलब पहले, पश्चात मतलब बाद में, ठीक है। नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, नूरी और सोनू की आयु कितनी है। तो हमें दो बारे में बोल रहा है, नूरी और सोनू के बारे में। तो हम सबसे पहले आज का उम्र मान लेंगे, दोनों का आज का उम्र आखिर क्या होगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं, माना कि सोनू, सबसे पहले नूरी की वर्तमान आयु, वर्तमान मतलब अभी का आयु, वर्तमान आयु मान लेते हैं कितना है भाई मेरे, x वर्ष, ठीक है। नूरी की वर्तमान आयु हमने मान लिया x वर्ष, और सोनू का वर्तमान आयु हमने मान लिया y वर्ष, ठीक है। अब प्रश्न से बोला जा रहा है, प्रश्न के प्रथम शर्त या प्रश्न से आप ये भी लिख सकते हो, प्रश्न से। अब सबसे पहले बोला जा रहा है कि 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले नूरी का आयु कितना था, नूरी की आयु। तो आप बताओगे अभी अगर x वर्ष का है तो 5 वर्ष पहले 5 कम होगा, तो x माइनस 5 होगा, है ना। और वही सोनू की बात करा जाए तो सोनू का आयु कितना हो जाएगा, तो y माइनस 5 हो जाएगा, है ना। लेकिन क्वेश्चन में बोला जा रहा है, ये तो हमने 5 वर्ष पहले का आयु निकाल लिया, लेकिन क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। मतलब नूरी जो है
x माइनस 5 सोनू की 3 गुनी थी, तो 3 से गुना कर दो सोनू के आयु में, है ना। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, तो इसको सॉल्व करोगे x माइनस 5, इसको 3 से गुना करोगे तो 3y, और फिर 3 से गुना करो तो 5 या 15, है ना। तो यहां से एक समीकरण निकल कर आ जाएगा x माइनस 5, सॉरी इसको हम समीकरण ऐसे बना लेंगे, x और ये 3y इधर आएगा तो माइनस का 3y इक्वल टू माइनस 15, और ये 5 इधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, है ना। तो यहां से आपका आ जाएगा क्या, तो x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 10, ये समीकरण क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर है। अब आगे जो बोला जा रहा है कि अब है क्या कि 10 वर्ष पश्चात मतलब 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद दोनों कितने वर्ष का हो जाएगा ये तो पहले निकालो। तो हम लिखेंगे 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद नूरी का आयु कितना हो जाएगा, नूरी की आयु जो हो जाएगा भाई मेरे x प्लस 10 हो जाएगा, क्योंकि अभी अगर जो x वर्ष की है तो 10 वर्ष बाद x प्लस 10 हो जाएगा। वही सोनू की बात करा जाए, सोनू का आयु कितना हो जाएगा, तो सोनू का आयु हो जाएगा y प्लस 10, है ना। लेकिन क्वेश्चन में बोला जा रहा है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी, सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी। यहां कहने का मतलब है कि नूरी की आयु जो है x प्लस 10 सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी, तो y प्लस 10 हो जाएगा। क्लियर। ये प्रश्न के दूसरे शर्त से बोल रहा है। अब इसको सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करोगे तो x प्लस 10 और इसको गुना करोगे तो 2y, और फिर इसको गुना करोगे तो 20, है ना। अब x माइनस y वाले को इधर करो तो माइनस का 2y, इधर है 20 और ये 10 इधर जाएगा तो माइनस का 10, है ना। तो यहां से आपका आ जाएगा x माइनस 2y इजक्वल टू 10, ये हो गया आपका समीकरण सेकेंड। अब यहां भी चेक करना है इसका अस्तित्व है कि नहीं है, तो अस्तित्व चेक करना है तो x1 बटे x2 निकालो, तो 1 x के बगल में 1 है, ये भी 1 है, तो 1 आ जाएगा, इसका तो अलग अलग है तो इसका भी अस्तित्व होगा। ठीक है, पहले में निकाल कर दिखा चुके हैं ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए। अब इसको लुप्ति विलोपन विधि से सॉल्व करो, तो यहाँ x का गुणांक 1 है, यहाँ x का गुणांक 1 है, मतलब दोनों सेम है और दोनों का साइन सेम है, तो हम सीधा सीधा करेंगे समीकरण फर्स्ट माइनस समीकरण सेकंड कर लेंगे। ठीक है, अब समीकरण फर्स्ट क्या है भाई मेरे, तो समीकरण फर्स्ट है x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, समीकरण सेकंड है x माइनस 2y बराबर 10। अब साइन तो चेंज होता है, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, तो x वाला तो कट गया, माइनस 3y में से 2y प्लस होगा तो माइनस का y बचेगा केवल, और माइनस 10 माइनस 20, माइनस से माइनस कट गया, तो y इक्वल टू कितना आ गया 10, है ना, y इक्वल टू आ गया 10। अब हमसे पूछा जा रहा है कि अब x का वैल्यू कैसे निकालोगे, तो किसी समीकरण में डाल दो, तो समीकरण 2 ही में डाल दो ना, तो समीकरण सेकंड में y बराबर 10 रखने पर, ठीक है रखो, तो समीकरण सेकंड है x माइनस 2 y के जगह पे 10 बराबर 10 है। ठीक है, तो यहां से x इक्वल टू माइनस इधर तो 10 है और ये 2 को 10 से गुना करो तो 10 20 हो जाएगा, ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस में, तो यहां से आ जाएगा 30, कितना आ गया 30। तो हम यहां से लिख सकते हैं अतः नूरी, क्योंकि हमने नूरी को x माना था, तो नूरी की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा 30 वर्ष। ठीक है, और वहीं हम बात करें सोनू का, तो सोनू का वर्तमान आयु y था, तो y आया है 10 वर्ष। ठीक है, तो यही आपका क्या हो गया आंसर। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में देखिए, दूसरा का थर्ड नंबर, ये रहा थर्ड नंबर। ठीक है, अब इसमें बोला जा रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इन संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात करें। तो इसका सबसे पहले आप बेसिक समझ लो, बेसिक क्या है,
तो सबसे पहले हम तीसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हैं। तो 2 का थर्ड नंबर, ठीक है। तो आपको मैं सबसे पहले 2 अंकों वाली कोई संख्या ले लो। तो 2 अंकों वाली संख्या हम ले लेते हैं 32, मतलब 32। 32 कोई 2 अंकों वाली संख्या है, तो इसमें इकाई अंक 2 है और दहाई अंक 3 है। इसी को अगर पलट दे, अंक पलट दे, तो ये होगा 23। क्या होगा? 23। तो ये संख्या कैसे बन रहा है इसी के बारे में बताने जा रहा हूं। तो 2 अंकों वाली संख्या जब भी बनता है तो 2 अंकों से मिलकर बनता है। एक होता है इकाई अंक, एक होता है दहाई अंक। दहाई अंक जो भी होता है 10 से गुना हुआ होता है। जैसे इसमें दो में 10 से गुना होगा तब तो 3 जोड़े होंगे तो 23 हुआ। तो इसको सबसे पहले समझिए। तो हम लिखेंगे माना कि 2 अंकों वाले जब भी आएगा तो ऐसे ही सॉल्व करोगे। माना कि इकाई अंक x है और दहाई अंक y है, ठीक है। तो इकाई अंक x है, दहाई अंक y है, तो संख्या बनाओ। तो 2 अंकों की संख्या डायरेक्ट लिख देते हैं। 2 अंकों की संख्या मतलब संख्या क्या बन जाएगा? तो आप बोलोगे कि सर दहाई में 10 से गुना कर लो। दहाई में 10 से गुना कर लो और उसमें इकाई जोड़ दो, यही सब तो हुआ। 23 को बनाने के लिए आप कैसे किए होंगे? तो 20 + 3 तब तो 23 हुआ। और 20 जो दहाई अंक पे है 20 है, उसमें 10 से गुना हुआ होगा 2 से। क्लियर है? अब जब अंकों का स्थान पलट दे, अंकों का स्थान पलट दो, स्थान बदलने पर या पलटने पर, बदलने पर क्या संख्या बनेगा? तो संख्या बन जाएगा। अब देखो, जैसे ही इकाई का स्थान इस पे यहां से यहां जाएगा ना, तो अब हो जाएगा दहाई के स्थान पे x हो जाएगा, इकाई के स्थान पर y हो जाएगा। तो संख्या पलटने पर हो जाएगा 10x + y, ठीक है। ये अपना ओरिजिनल संख्या, ये अपना ओरिजिनल संख्या है, ठीक है। और इसको हम क्या किए हैं? पलटने पर लाए हैं। इसको हम पलटने पर लाए हैं। इतना में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन सबसे पहले बोल रहा है कि इनके अंकों का योग कितना है? 9 है। जैसे अगर हम बोले 32 में 32 कोई संख्या, इसमें अंकों का योग कितना है? तो एक अंक 3 है, एक अंक 2 है, तो 5 हो जाएगा। दोनों को जोड़ दोगे तो इसी प्रकार से हम अंकों का योग, मतलब यहाँ एक अंक x है, यहाँ एक अंक y है। तो सबसे पहले प्रश्न के प्रथम शर्त से, प्रश्न से डायरेक्ट लिख सकते हो। प्रश्न से अंकों का योग मतलब x + y = कितना दे रखा है? 9। ये हो जाएगा आपका समीकरण फर्स्ट। क्लियर है? ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है। अब बोल रहा है इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। मतलब इस संख्या जो हमने संख्या बनाया है उसका कितना? 9 गुना। तो जो संख्या ओरिजिनल है अपना, ये ओरिजिनल संख्या है 10y, फिर प्रश्न से, फिर या डायरेक्ट लिख सकते हो, फिर जो ओरिजिनल संख्या है 10y + x, इसका 9 गुना, इसका कितना गुना? 9 गुना, जो बराबर है ना इसके, इस संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुने के बराबर है। तो जो अंकों को पलटते हैं तो ये संख्या बना है, वो संख्या है 10x + y, इसके 2 गुने के बराबर है। बस इतना ही लॉजिक था। अब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, अब सिर्फ सॉल्व करना है। करो सॉल्व। तो सॉल्व करना बहुत ही इजी है। इसको गुना करोगे तो 10 9 90y, 9 को x से गुना करोगे तो 9x, इसको गुना करोगे तो हो जाएगा आपका 20x, इसको इससे गुना करोगे तो हो जाएगा आपका 2y, है ना। अब यहां तो विलोपन विधि से बोला जा रहा है, लेकिन चलो इजी हम लोग बना लेंगे। अब चलो x वाले को एक साइड कर लो और y वाले को एक साइड कर लो, कर सकते हो ना। तो 90y है इधर और y को इधर करोगे तो माइनस का 2y हो जाएगा, है ना। और इक्वल टू 20x इधर है, इधर से 9x को लाओगे तो माइनस में 9x आ जाएगा। अब देखो 90 में से 2y जाएगा तो 88y बचेगा, और इधर से 90 में से 9, 20 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा? 11x बचेगा, है ना। और 11 से कट रहा है 8 बेर में, तो 11 से 8 बेर में काट देंगे तो हो जाएगा 8y = x। ये समीकरण फर्स्ट आ गया, मतलब x = 8y आ गया। आप इसको सीधा सीधी भी लिख सकते थे ऐसे, ये हो जाएगा x = 8y। इसी को समीकरण सेकंड बोलेंगे, सॉरी फर्स्ट तो हमने वहां मान लिया है,
ठीक है, इसको हम सेकंड बोलेंगे। यहां तक कोई दिक्कत है? अब सिंपल बात क्या करोगे, समीकरण फर्स्ट जो है उसमें समीकरण सेकंड का वैल्यू रख देंगे। सिंपल कहानी है, क्योंकि एक्स का वैल्यू यहां आ चुका है। समीकरण फर्स्ट जो है अपना ये है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में x बराबर 8y रखने पर, यहां ये भी लिख सकते थे समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर। चलो, तो समीकरण फर्स्ट जो है बाबू x प्लस वाई है, तो x की जगह पे अब तो 8y हो गया, अब प्लस y है बराबर 9 है। तो यहां से आपका आ जाएगा क्या, तो यहां से आपका आ जाएगा 8 प्लस वाई 9y बराबर 9। तो यहां कटेगा 9 से 9 एक बार में कट जाएगा, तो y बराबर कितना आ गया 1। ठीक है, अब जो y बराबर आ गया तो हम x बराबर 8y लाए हैं, तो इसमें समीकरण 2 में आप y का वैल्यू रख देंगे। समीकरण 2 में y बराबर 1 रख देंगे, रखने पर तो हमें x का भी वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 गुने y की जगह पे 1, तो 8 हो गया। ठीक है, लेकिन हमसे तो पूछा जा रहा है ओरिजिनल संख्या, तो संख्या जो निकालेंगे, तो संख्या क्या था अपना, तो संख्या 2 अंकों का संख्या कितना था, तो 2 अंकों का संख्या आप याद करो क्या बनाए हो, 10y प्लस एक्स। ये नहीं है, ये ओरिजिनल संख्या नहीं है, क्योंकि ये स्थान बदलने पर लाए हैं। ये ओरिजिनल संख्या 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स, तो 10y प्लस एक्स। अब अंकों का वैल्यू रख दो, तो 10 y के जगह पे क्या लाए हो, y के जगह पे 1 और x के जगह पे 8, तो हो जाएगा 10 1 10 18। अपना ओरिजिनल संख्या कितना है 18, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया, बोलो हाँ, क्लियर है ना। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई, मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से, मतलब जो कैशियर होता है, जो बैंक में बैठा होता है पैसा देने के लिए, उससे 50 रुपया तथा 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा। मतलब 2000 नोट निकालने के लिए गई मीना, और उसने 50 रुपया का नोट और 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा। ठीक है, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, 50 रुपया और 100 रुपया के दोनों नोट मिलाकर 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपया और 100 रुपया के कितने कितने नोट प्राप्त किए। आइए बहुत बेहतरीन ढंग से सॉल्व करते हैं इसको भी। और अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा और आपको समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करते जाइएगा, ठीक है, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। आप लोग शेयर नहीं करते, बस देख लेते हैं और छोड़ देते हैं। चलिए, अब देखिए, सबसे पहले हम मान लेते हैं कुछ ना कुछ, क्योंकि समस्या है तो समस्या में तो मानना पड़ेगा, है ना। तो अब मीना को हम पैसा दिलाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने माना, तो माना कि 50 रुपया नोटों की संख्या हम मान लेते हैं x। मतलब 50 रुपया की नोटों की संख्या कितना मिला x, 50 रुपया का नोट x मिला, और 100 रुपया नोटों की संख्या हम मान लेते हैं y। ठीक है, क्लियर। अब यहां बोला जा रहा है कि पहले ही बोला जा रहा है मीना कुल कितने नोट प्राप्त किए, तो 25। तो हम मान लेते हैं ये x, 50 रुपया का x नोट और 100 रुपया का y नोट, तो दोनों मिलाकर उसे कितना नोट मिल गया 25। तो प्रश्न के प्रथम शर्त से ही, प्रश्न से x प्लस वाई दोनों नोट मिलाकर उसके पास कितना है, मीना के पास 25 नोट है। यह समीकरण फर्स्ट आ गया, कोई दिक्कत। फिर बोला जा रहा है, फिर अब बोला क्या गया कि 50 रुपया का x नोट है। अगर हम बोल दें, अगर आपको मैं बोल दूं कि आपके पास 50 रुपया का 2 नोट है, तो आप गुना करोगे 50 गुने 2, आपके पास 100 रुपया हो गया। और 100 रुपया का 4 नोट है, तो 100 मतलब 100 को 4 से गुना करो 400, टोटल कितने रुपया हो गया 500। तो उसने हम बोल रहे हैं, क्वेश्चन बोल रहा है कि 50 रुपया का नोट हमने कितना माना x, तो उसके पास कितना रुपया हो गया, रुपया की बात कर रहे हैं, तो 50x है ना। और 100 रुपया के कितने नोट है y नोट, तो 100 रुपया का टोटल हो गया 100y, और दोनों को जोड़ दोगे वही तो 2000 रुपया निकालने गया था ना। 2000 के लिए क्यों बराबर हो गया, 2000 के बराबर क्यों हो गया, क्योंकि भाई 50 रुपया और 100 रुपया का नोट लिया। हमने मान रखा कि 50 का
50 की गड्डी में एक्स नॉट है और 100 की गड्डी में मतलब 100 रुपया का वाई गड्डी, मतलब गड्डी में वाई नॉट है, तो दोनों मिलाकर ही तो 2000 रुपया निकालने गई थी। क्लियर है? तो यहां से आप क्या करोगे, कॉमन ले लोगे। क्या करोगे, कॉमन ले लोगे। 50 कॉमन जैसे ही लोगे तो यहां से x बचेगा, यहां से 2y बचेगा और ये हो गया आपका 2000 रुपया। ठीक है, अब यहां से काट दोगे 50 चौके 50 चौके 200 और ये हो जाएगा 0। तो x प्लस 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40। ये समीकरण सेकेंड आ जाएगा। क्लियर है? अब यहां से सॉल्व कर लोगे, बहुत इजी हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। समीकरण 1 समीकरण 2 में से घटा दोगे। ठीक है, तो समीकरण सेकेंड में से ही घटा दो। इस बार समीकरण सेकेंड में से समीकरण फर्स्ट माइनस कर दो। कर दिए, तो समीकरण सेकेंड है x प्लस, देखो सॉरी, x प्लस 2y इक्वल टू 40 है ना, माइनस करो x प्लस y इक्वल टू 25। अब ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस। क्लियर है? तो ये तो x बराबर कट गया और 2y में से y गया तो y बचेगा और ये 40 में से 25 जाएगा तो 15 बच जाएगा। ठीक है, तो यहां y हम किसको मान ले रखे थे, तो y जो था 100 रुपये गड्डी का नोट था। ठीक है, तो जो कि 15 आ गया। अब हमें x का वैल्यू निकाल लेना है, तो समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं। समीकरण फर्स्ट में हम x का वैल्यू या y का वैल्यू रख देते तो x का वैल्यू आ जाएगा। तो हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में y बराबर 15 रखने पर, रखो। तो यहां जो आपका है समीकरण फर्स्ट, x प्लस y के जगह पे रखोगे 15 बराबर 25। ठीक है, तो x इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस 15 इक्वल टू कितना गया, 10। ठीक है, तो हम लिखेंगे अतः 50 रुपये नोट की संख्या कितना माने थे, x जो कि 10 है, और 100 रुपये नोट की संख्या कितना आ गया आपके पास, 15। ठीक है, अब देखो कैलकुलेट करो, 2000 आ रहा है तो 50 रुपया का 10 नोट है तो 500 हो जाएगा। अब 15 रुपया का 100 नोट है तो 1500 रुपया। देखो 2000 रुपया निकालने गई थी, 2000 रुपया निकालने गई थी तो उसे 50 रुपया का कितना नोट मिला, 10 नोट, और 100 रुपया का कितना नोट मिला, 15 नोट। क्लियर? यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। आइए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 5th है और इसी प्रकार हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, फिर से मैं बोल रहा हूं, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, आइए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 का 5 नंबर, क्लियर है? अब 2 का 5 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, क्या बोला जा रहा है। बोला जा रहा है कि किराए पर पुस्तकें देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। मतलब इसमें बोला जा रहा है कि एक पुस्तकालय जो किताब पढ़ने के लिए बच्चों को देता है, तो वो बोला गया कि अगर आप 3 दिन रखोगे किताब तो आपको कुछ ना कुछ चार्ज लगेगा। ठीक है, कुछ लगेगा, तो हम मान लेंगे अभी, और उसके बाद प्रत्येक दिन का अलग किराया लगेगा। अगर 3 दिन के बाद एक्स्ट्रा रखोगे तो पर दिन का आपको चार्ज लेकर मतलब देना होगा। तो सरिता ने 7 दिन तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन तक रखने के 21 रुपया अदा किए, मतलब 21 रुपया दिया। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करिए। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि नियत किराया कितना है, तो नियत किराया हम मान लेते हैं कि x रुपया है। ठीक है, अब प्रतिदिन अतिरिक्त, प्रत्येक अतिरिक्त या प्रत्येक दिन का किराया, मतलब जो 3 दिन छोड़कर ना आया उसका किराया। ये हम 3 दिन के नियत किराया लिख रहे हैं। ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज मत होना। और ये है 3 दिन के बाद जब एक्स्ट्रा रखेगा उसका किराया। तो अब प्रश्न के प्रथम शर्त से बोला, प्रश्न के प्रथम शर्त से। तो अब देखो कि उसने, किसने, तो सरिता ने 7 दिन तक रखा, तो 7 दिन तक उसने रखा होगा सरिता, तो उसमें से 7 दिन में 3 दिन का तो किराया उसे
x ही रुपया देना होगा, क्योंकि हमने 3 दिन के लिए क्या मान लिया है, x रुपया। नियत किराया कितने दिन का है, तो नियत किराया 3 दिन, प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया लगेगा, तो नियत किराया हमने मान लिया x, तो 3 दिन तक का उसे नियत किराया x रुपया लगा, और 7 दिन उसने बुक रखा, तो और कितना दिन एक्स्ट्रा रखा, 4 दिन, और 4 दिन का x रुपये y रुपये से लगा, तो 4y लगा होगा, और दोनों मिलाकर उसने कितना रुपया दिया, तो उसने 27 रुपया दिया। ये बात क्लियर आ गया होगा समझ में? अगर नहीं समझ में आ गया तो एक बार और समझ लो। सरिता ने टोटल 7 दिन किताब रखा, तो 7 दिन किताब रखेगा, तो 3 दिन का तो वैसे ही उसे x रुपया फिक्स देना पड़ेगा। अब बचा 4 दिन, तो जो 3 दिन के अलावा रखा ना 4 दिन, तो उसे y रुपये के हिसाब से देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हम अगर बोल दें कि आप 3 दिन के लिए बुक ले जा रहे हो तो 10 रुपया लगेगा, कितना रुपया लगेगा, 10 रुपया। अगर 3 दिन के बाद रखोगे तो प्रत्येक दिन आपसे 5 रुपया लिया जाएगा, तो 7 दिन आप रखोगे तो 3 दिन के लिए आपसे 10 रुपया पहले मैं चार्ज ले लूंगा, फिर आप अगर 4 दिन रखोगे एक्स्ट्रा, तो 4 पंचे 5 रुपए के हिसाब से 20 रुपया और ले लूंगा, तो टोटल कितना रुपया ले लूंगा आपसे, 30 रुपया। समझ में आ गया? तो यही कहानी आपको समीकरण के रूप में दिखाना है। ठीक है, फिर द्वितीय शर्त से, फिर द्वितीय शर्त से, प्रश्न के द्वितीय शर्त से अब क्या बोला जा रहा है, देखो अब क्या बोला जा रहा है कि अब है जो सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए कैसे रुपया दिया, तो 5 दिन कैसे रखा होगा, तो 3 दिन के लिए तो भाई उसने कितना रुपया दे देगा, 100 रुपया। फिर बचा 2 दिन, तो 2 दिन किस हिसाब से देगा, y के हिसाब से, तो 2y, और टोटल रुपया देगा 21 रुपया। समीकरण सेकंड हो गया। क्लियर? अब इस दोनों को सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करना उसी बहुत इजी है, उसी प्रकार। तो हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट माइनस समीकरण सेकंड कर लेंगे। इजी है, कोई भारी है नहीं। तो ये आ जाएगा x प्लस 4y बराबर 27, और ये हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 21। अभी माइनस करो, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, तो ये x बराबर कट जाएगा, तो 4y में से 2y गया तो बचेगा 2y, और 27 में से 21 गया तो बचेगा कितना, 6। तो 2 से काटोगे तो y इक्वल टू 6/2, कितना आ गया, 3। कितना आ गया, 3 रुपया। रुपया में बात हो रहा है। अब हमें x का भी वैल्यू निकालना है, तो किसी समीकरण फर्स्ट या सेकंड में रख दो, तो हम सेकंड में ही रख देते हैं। तो समीकरण सेकंड में y बराबर 3 रखने पर, ठीक है, रखो, तो समीकरण सेकंड है x प्लस 2, y के जगह पे 3 बराबर हो गया 21। अब यहां से देखो भाई मेरे क्या हो जाएगा, तो x प्लस 3 दूना 6 बराबर 21, तो यहां से आ जाएगा x बराबर 21 माइनस 6, तो हो जाएगा 15। तो हम लिख देंगे अतः नियत किराया कितना रुपया लिया, 15 रुपया, क्योंकि x माने थे, और नियत किराया कितने दिनों के लिए, 3 दिन के लिए, तो 3 दिन फिक्स नियत किराया 15 रुपये, और अतिरिक्त प्रत्येक दिन का किराया कितना रुपया लगेगा, 3 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से लगेगा, क्योंकि y का वैल्यू कितना आ गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो आई होप आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा, और हमने इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया बेहतरीन ढंग से, और आप लोग कमेंट में कमेंट करके बताओगे कि कैसा लगा आपको सारे का सॉल्यूशन, और समझ में आया कि नहीं आया। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।